अब आप बताइए, एक को तारा सूर्य कितना रोशनी देता है? जब 100 तारे हो जाएंगे, 100 अरब तारे हो जाएंगे, तब कितनी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से रोशनी आ रही है। ये तारा है। तारा उसे कहते हैं जो उसका अपना खुद का प्रकाश होता है। तो उधारी की ऊर्जा में तारा नहीं कहते। चंद्रमा एक तारा नहीं है। देखिए, इतना ना तारा बना दीजिए कि आपका हाथ दुखा जाए। कितना तारा बनाना है जानते हैं? 100 अरब। जब 100 अरब तारा बनते हैं, 100 अरब तारों का समूह एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। 100 अरब तारों का समूह एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। अब आप बताइए, एक को तारा सूर्य कितना रोशनी देता है? जब 100 तारे हो जाएंगे, 100 अरब तारे हो जाएंगे, तब कितनी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से रोशनी आ रही है। अब वैज्ञानिकों ने इसे कहा वाइट होल। मतलब कुछ भी बोल दो, जहाँ खेत ना पतवार वहाँ ऋण प्रधान। ऋण का पेड़ जानते हैं, कटीला होता है, कहीं निकल जाता है। और यहीं पे गैलेक्सी पे एक तारा है सूर्य। सूर्य हमारी गैलेक्सी के एकदम बगल पे है, साइड पे। ये बड़ा इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ में आए, बाकी इतना बड़ा नहीं, बेचारी को कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब सूर्य किसके चक्कर लगाता है? आकाश गंगा के। सूर्य किसके चक्कर लगाता है? आकाश गंगा के। आकाश गंगा, आकाश गंगा, गंगा, इंग्लिश से इसे गैलेक्सी कहते हैं। इंग्लिश से गैलेक्सी कहते हैं। सैमसंग को फ़ोन निकाल दिया है गैलेक्सी, जहाँ तहाँ से चमकेगा। अगर सूर्य चक्कर लगाता है तो ये कुछ स्पीड से लगाता होगा। तो ये सूर्य लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। अब आप बताइए, अगर इतनी तेज से कौनो टेम्पो चले तो स्टार्ट होने से पहले पहिया पकड़ लियो साए। अब समझ रहे हैं कितना? बात ये 25 करोड़, मतलब कि बात ये 25 करोड़ की साल की नहीं है। देखिए, जब सूर्य चक्कर लगाता है तो इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल, समझ रहे हैं आप? 25 करोड़ साल। बात ये 25 करोड़ की नहीं है, बात ये है कि कितना डिस्टेंस तय किया होगा, समझ सकते हैं आप? 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। अब ये 25 करोड़ साल। अब समझिए, पूरा खानदान लेकर भाग रहा, पृथ्वी, मंगल, बुध, सब कुछ, पूरे चंद्रमा, पूरा खानदान लेके भाग रहा है। अब इतना भागेगा तो कहीं उसे छलकबे करेगा, जाहिर सी बात है। अरे जब इतना भागेगा तो कहीं से बोकरबो करेगा, तो पृथ्वी के पेट में दर्द उमड़ जाता है और फिर लोग कहते ज्वालामुखी हुआ है। अरे भाई, उसे इतना भगाओगे तो ज्वालामुखी तो हुएगा ना। इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। पृथ्वी अगर मान लीजिए घूमते घूमते कहीं वो निकल गई, पृथ्वी भटक गई। अगर पृथ्वी जिंदा है तो किसके वजह से जिंदा है? सूर्य की वजह से। अब मान लीजिए पृथ्वी घूमते घूमते इधर कहीं भटक गई, अब एक चक्कर पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 25 करोड़ साल। अब 25 करोड़ साल इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कितनी दूरी तय करके आएगा? अगर पृथ्वी जिंदा है तो सूर्य की वजह से जिंदा है, क्योंकि सूर्य की वजह से प्रकाश संश्लेषण मिलता है, जिससे पौधे जीवित रहते हैं, और पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण बंद, ऑक्सीजन बंद, और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी अगर जिंदा है तो सूर्य की वजह से जिंदा। आप समझ रहे हैं? 250 किलोमीटर पर सेकंड, समझ रहे हैं ना?